दोस्तों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं आकृति विज्ञापन आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लगातार गोरखपुर से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से आपको परिचित करा रहे हैं, इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं चौरी चौरा। चौरी चौरा का अगर आपने नाम सुना होगा तो आपको असहयोग आंदोलन भी याद आएगा, आपको चौरी चौरा कांड भी याद आएगा। बहुत सारी बातें हम आगे बताएंगे, आपको आगे स्मारक और बहुत सारे ऐसे चीज़ों से अवगत कराएंगे जिसे सामान्यतः लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आज हम उससे पहले की कोई बात करें, हम आपको रूबरू कराते हैं चौरी चौरा थाना के वर्तमान थाना प्रभारी आदरणीय श्री प्रमोद त्रिपाठी से और जानते हैं कि चौरी चौरा घटना के पीछे का सच क्या है, क्या कहानी थी। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। जब देश गुलाम था, आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, तो उसमें पुलिस चूँकि कानून, अंग्रेज़ों का शासन था, कानून का पालन कराती थी, तो जनता के दिमाग में पुलिस के प्रति आक्रोश था। वो आक्रोश 4 फरवरी 1922 को फूटा और चौरी चौरा थाना, जो आप देख रहे हैं बगल में स्मारक बना हुआ है, वहाँ था, वो जला दिया गया पूरा थाना, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 चौकीदार और 19 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिला करके जला दिए गए थे, मार दिए गए थे, जिनकी स्मृति में वो बना हुआ है शहीद स्मारक। सबका नाम अलग अलग लिखा हुआ है। फिर थाना चूँकि फूक गया था, तो 22 में थाना फूका गया था। 24 में जहां मैं बैठा हूं, यहां पर नए थाने का निर्माण कराया गया। 1924 में जो आप लोग देख रहे हैं, ये 1924 का निर्माण है थाने का, अंग्रेज़ों के पीरियड का ही निर्माण है। पुनः उसमें जो जनता मारी गई थी गोलियों द्वारा, 19 आदमी मारे गए थे, उनका स्मारक बगल में बना हुआ है, जो क्रॉसिंग उस पार है। यही चौरी चौरा का इतिहास है, जो इतने लोग शहीद हुए आज़ादी के लिए। जनता के 19 आदमी, पुलिसकर्मी 23 आदमी, जो अंग्रेज़ों के कार्य को जनता को रोकने के लिए कर रहे थे, तो जनता के प्रति आक्रोश था। आक्रोश में एक चौरी चौरा कांड हुआ और चौरी चौरा का थाना फूका गया था। यही मुख्य रूप से है चौरी चौरा का इतिहास, जो आज ऐतिहासिक स्थल पर आप बैठे हैं, देख रहे हैं। ये चौरी चौरा की भूमि और चौरी चौरा की ज़मीन, थाना ऐतिहासिक स्थल है। इतिहास में इसका नाम सदा अमर रहेगा। जब तक देश रहेगा तब तक चौरी चौरा का नाम अमर रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने सुना सर के माध्यम से, हमारे आदरणीय श्री त्रिपाठी जी के माध्यम से आपको पता चला कि यहाँ पर असल में 2 स्मारक है। बहुत लोग आते हैं, शहीद स्मारक हो के चले जाते हैं, और बहुत लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि जिन लोगों ने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर ब्रिटिश मार्केट का विरोध किया, वो शहीद का दर्जा क्यों नहीं पा सके। पुलिस फायरिंग कर रही थी, उसके पीछे की कहानी भी हम आगे आपको बताएंगे। उन्हें दर्जा दिया गया, तो इस बारे पे आगे हमें एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे असल में 2 स्मारक हैं। बहुत से मुद्दों पर आगे बात होगी। आइए चलते हैं स्मारक की तरफ, और आइए चलते हैं, आपको दूसरा भी स्मारक दिखाते हैं जो यहाँ पर बनाया गया है, जिसका लोकार्पण भी किया गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर एनबी न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आकृति विज्ञापन, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज, और हम आ चुके हैं शहीद स्मारक चौरी चौरा। जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि शहीद स्मारक कौन सा असल में जनता वाला है, कौन सा पुलिस वाला। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना जायज़ भी है कि जनता क्या, पुलिस क्या, आखिर मामला क्या है। आइए इस मामले पर एक बार प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, अगर हम गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, उस समय चौरी चौरा ब्रिटिश प्रोविएंट का एक हिस्सा था। उस समय चौरी चौरा ब्रिटिश कपड़ों की और ब्रिटिश वस्तुओं का एक बड़ा मार्केट था। उसी समय जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया, तो चौरी चौरा पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। यह लंबा समय चलता रहा। धीरे धीरे 2 साल के बीच चौरी चौरा के रणबांकुरों ने एक अलग तरह का परिवर्तन ठान लिया। 2 फरवरी 1922 में यहाँ के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अरी जी ने, अरी कुछ लोग कहते हैं हरि भगवान उनका नाम लोग बताते हैं, उन्होंने फरवरी
2 फरवरी 1922 को विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बाज़ार में जो लीकर प्रोडक्ट्स थे यानी कि शराब की बंदी के लिए उनकी मांग जारी थी और उन्होंने जो दुकानों पर दाम बढ़ाए जा रहे थे वस्तुओं के, उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। उसी समय उन्हें चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, ब्रिटिश काल का एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें चौरी चौरा थाने में ले जाके मारा गया और बंद कर दिया गया। इस घटना का जनता पर व्यापक असर पड़ा। जनता के लोगों ने इस घटना का विरोध किया। इस घटना के विरोध में जनता के कुछ लोगों ने जाकर पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस को लगा 2-4 लोग होंगे और ये लोग मान जाएंगे। पुलिस ने उनको कंट्रोल करने के लिए लाठी का भी सहारा लिया। फिर जनता के अंदर 2 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का व्यापक असर चौरी चौरा पर देखने को मिला। आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर श्री हरि भगवान और उनके कुछ साथियों ने, कुछ लोग कहते हैं 2 साथी, कुछ लोग कहते हैं 3 साथियों ने मिलकर शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी के समर्थन में और जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान दाम बढ़ाए जा रहे थे वस्तुओं का, उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने अपनी बातें भी कही। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग माध्यमों से आवाज़ें भी उठानी शुरू की। ब्रिटिश हुकूमत तक उनकी बात पहुंची और उन्हें पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके पास के ब्रिटिश पुलिस स्टेशन में उन्हें गिरफ्तार कराया गया। इस गिरफ्तारी के दौरान उनके ऊपर कुछ प्रहार भी किए गए। इसका असर जनता पर व्यापक रूप से हुआ। 3 फरवरी 1922 को अधिक मात्रा में यहाँ की जनता इकट्ठी हुई और जनता के इकट्ठे होने पर उनका आक्रोश साफ दिख रहा था। उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। उस घेराव के बाद भी पुलिस को लगा कि ये कम संख्या में हैं लोग और ये लोग इक्का दुक्का बातों से मान जाएंगे, लेकिन जनता नहीं मानी। उसके बाद भी जनता की बात आगे बढ़ती रही और उसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। तो जनता का आक्रोश और बढ़ गया और जनता ने 4 फरवरी को पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। फिर पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग की, लेकिन उस फायरिंग के बाद जनता में कुछ लोग ऐसे थे जो मारे गए, जो शहीद हुए है। तो फिर जनता ने पुलिस स्टेशन में उठा के पुलिस के लोगों को घेरना शुरू किया और पुलिस के लोग अंत में जाके स्टेशन में छुप गए। स्टेशन में छुपने के बाद तकरीबन 22 पुलिसकर्मी स्टेशन में छुपे हुए थे। जनता ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। पुलिस स्टेशन जल गया। उसमें कुछ पुलिस के कर्मी भी जो हैं शहीद हो गए। इसके बाद की बात सभी जानते हैं कि अब सियासी विषय बना। कुछ लोग कहते हैं कि एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ कि असल में जो शहीद स्मारक बना वो किसके लिए बना। कुछ लोग कहते हैं जनता के लिए, कुछ लोग कहते हैं पुलिसकर्मियों के लिए है। तो आपके इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम सभी आए हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी ने केस भी लड़ा और इस केस लड़ने के बाद लोगों को छुड़ा भी लिया, लेकिन ऐसा मतलब कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं भी था। अभी हम यहाँ पर हैं, जनता शहीद स्मारक पर हैं। ये उन लोगों की स्मृति में बना हुआ है जिन लोगों ने घेराव किया और इस घेराव के दौरान मारे गए थे। यहाँ पे स्मारक पे 19 लोगों के नाम भी अंकित हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि वो शहीद हुए तो इसमें कुछ लोग कहते हैं पुलिस कर्मियों को शहीद का दर्जा क्यों दिया गया। इस पर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लोग मार्केट में गए तो लोगों ने ज़बरदस्ती शराब की दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया था यहाँ के लोगों ने। इसीलिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा था और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही थी। उसे जो कहा जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा वो कर रही थी। इसीलिए शायद पुलिस कर्मियों को भी यहाँ शहीद का दर्जा दिया गया है। तो आप बाहर आइए, गेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या। अगर आप गेट पे देखें, शहीद स्मारक चौरी चौरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बारे में आपको क्या बताएं, यहाँ के लोगों के लिए यह एक तरह से हमेशा यहाँ के लोग हर त्यौहार को, हर राष्ट्रीय पर्व को यहाँ पर मनाते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी सुंदरीकरण जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। तो प्रशासन तक इन लोगों की बात पहुँचाने का माध्यम एनबी न्यूज़ बन रहा है। यहाँ पे हालांकि पौधारोपण हुआ और बीते 2 सालों से स्थिति बेहतर हुई है। पत्थर भी लगवाए जा रहे हैं, टाइल्स भी लगवाए जा रहे हैं। पास के एक मुझे लगता है कि ठहरे हुए पानी का एक स्रोत भी है, वो भी, उसके भी सफाई का काम चल रहा है। तो यहाँ के बाद हम चलेंगे उस स्मारक की तरफ जो पुलिस कर्मियों के स्मृति में बनवाया गया है। उन 23 पुलिस कर्मियों की स्मृति में जो लोग जब थाना फूंका गया तो जो लोग उस थाने के अंदर मौजूद थे, जो 23 पुलिसकर्मी जल गए थे, उनके भी स्मारक की तरफ चलेंगे और जानेंगे उसके बारे में। आ गए हैं दोस्तों हम लोग चौरी चौरा के उस स्थान पर जहां पर पहले थाना था, जिस थाने को फूंका गया
वह भी आज के समय में आप जानते हैं कि उसको शहीद स्मारक के तौर पर उसको भी जाना जाता है। और वही स्थान जहां पर पहले थाना हुआ करता था, थाना वहां के बगल में जा चुका। आप इधर देख सकते हैं जो पीली बिल्डिंग्स दिख रही है, जिसमें से हम पहले हमारे कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे नया स्टेशन बन चुका है, पहले पुलिस स्टेशन यहाँ पर था। अब इसको पहचानने के लिए ख़ास तरीका ये है कि जो अभी लाल रंग का जो बना हुआ है वो जनता के वो समर्पित है, और जो अभी सफ़ेद है जो निर्माणाधीन है वह पुलिस को समर्पित है। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि अगर आप गूगल से पढ़ने वाले हैं या अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अधिक बिलीफ रखते हैं तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि जो चौरी चौरा कांड है या जो चौरी चौरा का शहीद स्मारक है वो सिर्फ पुलिस की स्मृति में बनाया गया है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए एनबी न्यूज़ और मैं आकृति आपके साथ हूँ। हम आपको बताएंगे कि हमारा जो आज का बाइट था उसका उद्देश्य था कि हम आपको दोनों भागों से अवगत कराएं। पहला भाग जो रेलवे क्रॉसिंग के बगल में है, वह जो स्मारक है वह समर्पित है जनता के उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में आवाज़ उठाई थी। उनके लिए समर्पित जो बिल्डिंग है वो तकरीबन लाल पत्थरों से बनी हुई है। और अभी हम जहाँ पर हैं यह समर्पित है उन पुलिस स्टेशन में जो लोग इस घटना में चौरी चौरा कांड में जो पुलिसकर्मी हमारे जल गए थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए कार्य कर रहे थे, उन लोगों के स्मृति में स्थान बनाया गया है। यह निर्माणाधीन है और इसके लिए काफ़ी आवाज़ें भी उठती रही हैं, क्योंकि जो लोग, मैंने बहुत बार न्यूज़ बाइट्स में भी पढ़ा है, लोग बताते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, तो लोगों का कन्फ्यूजन भी रहता है। अगर आप चौरी चौरा सड़क से होके जाएंगे तो आपको सिर्फ यही दिखेगा, लेकिन आपको वास्तविक स्मारक देखने के लिए सड़क के अंदर जाना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे जैसा कि लिखा हुआ है 4 फरवरी सन 1922 को शहीद हुए पुलिस कर्मचारी थाना चौरी चौरा। तो यहाँ पर हमारे जब फायरिंग हुई थी तो कुछ पुलिसकर्मी जो अंदर आके छिप गए थे और हमारे रणबांकुरों द्वारा, हमारे चौरी चौरा के लोगों द्वारा थाना फूंक दिया गया था। ऐसे में वो पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और उनकी स्मृति में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ही इसका प्रस्ताव रखा गया और यह स्मारक बनवाए जाने की बात कही जाती है। तो आज आप इसे भी देखें, और अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप इस बात को लेकर संदेह में हैं कि सिर्फ पुलिस के लिए स्मारक बना है, जनता के बलिदानों का कोई मोल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी चौरी चौरा पर आइए, चौरी चौरा आइए स्मारक को देखने, तो आप सड़क पर घूम के मत चले जाइए। आप आइए और दोनों स्थानों को देखिए और जानिए कि वास्तविकता क्या है, हमें क्या जानना चाहिए, हमें क्या नहीं जानना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं, आपके मन में एक बात भी होगी कि यहाँ पर कुछ कब्र गाह भी बने हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू लोगों में शरीर को जलाने की परंपरा और मुस्लिम लोगों में शरीर को दफनाने की परंपरा है। इसी कारण यहाँ पर 7 कब्रगाह दिख रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि इस घटना में, इस शहीद पुलिस कर्मियों में 7 मुस्लिम लोग भी थे और बाकी हिंदू लोग थे जिनके शरीर को कहीं जाकर जलाया गया। बाकी जो मुस्लिम पुलिसकर्मी थे उनके स्मृति में कब्रगाह की व्यवस्था की गई है। बहुत लोगों का मानना है कि पुलिस का इस कांड में पुलिस शब्द के आगे शहीद शब्द लगाने से भी लोगों को आपत्ति होती है। खैर, सबके अपने निजी विचार है, मैं वही बात बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पर लिखा मिल रहा है और जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। हालांकि ये पुलिस कर्मियों के स्मृति में बनवाया गया था और वो लोग उस समय यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम कर रहे थे, फिर भी ये देखना सुखद है कि यहाँ पर जय हिंद का उद्घोष आपका अभिनंदन करता है। तो एक बार प्यार से बोलिए जय हिंद, जय भारत, और याद करते रहिए अपने शहीदों के लिए। और जब भी चौरी चौरा घूमने आइए, इस भ्रम से दूर रहिए कि यहाँ पर सिर्फ एक शहीद स्मारक है। यहाँ पर पुलिसकर्मियों की भी स्मृति में एक स्मारक बनवाया गया है जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा प्रस्तावित था, लेकिन हमारे भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय प्रशासन, भारतीय सरकार के द्वारा एक और स्मारक बनाया गया है, जो स्मारक हमारे यहाँ के जनता को समर्पित है और वही मुख्य स्मारक है। और ये पुलिस कर्मियों के स्मृति में बनवाया गया स्मारक सड़क पर ही मिलता है, और जनता वाले स्मारक के लिए आपको थोड़ा सा सड़क के अंदर टहलना होगा, जहाँ पर हम टहल के आए हैं, आपने वीडियो देखा है। तो बहुत सारे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। आपकी अपनी आकृति फिर आपको कोई ख़ास खबर, कोई अलग सरोकारों से परिचित कराने के लिए रेडी रहेगी, आप सभी के लिए तत्पर रहेगी। तो बस जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ और अपनी आकृति के साथ। थैंक यू। हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।